साल था 1938 का। अक्टूबर 11 की शाम थी जब इंडिया के सबसे यंग फ्रीडम फाइटर बाजी राउत ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी थी और शहीद हो गए थे। तो आज हम जा रहे हैं उसी शहीद बाजी राउत के गांव पे और हम आप सबको दिखाएंगे उनका गांव और दिखाएंगे जिस घाट पे वो शहीद हो गए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बाजी राउत जी के गांव के बिल्कुल पास। साल था 1926 का, दिन था अक्टूबर 5 का, जब बाजी राउत ने एक गरीब क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था। वो बचपन से ही गरीब परिवार से थे। उनके पापा का देहांत बहुत जल्दी हो गया था और उनको उनकी माँ ने दूसरों के घर पे काम करके उनको पाला पोसा था। जब वो 10 साल के हो गए थे तभी से उन्होंने ब्राह्मणी नदी के घाट पे जाकर वहाँ पे नौका चलाना शुरू कर दिया था। साल था 1938 का, जब आज़ादी के जंग जोरों शोरों से चल रहा था। तब ढेंकानाल के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर प्रजा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा था। तब प्रजा ने हाथ मिलाया और एक विद्रोह शुरू कर दिया था। उस विद्रोह के चलते एक बैठक बुलाई गई थी जहाँ पे बाजी राउत उनके चाचा के साथ जाके पहुँचे थे और वहाँ पे बोला था कि मैं भी इस विद्रोह में शामिल होना चाहता हूँ और मैं भी आपसे हाथ से हाथ मिलाना चाहता हूँ। तब उस विद्रोह में जो थे मुखिया, उन्होंने कहा था कि तुम तो सिर्फ 12 साल के हो, तुम अभी मतलब इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। तब बाजी राउत ने कहा था कि मैं छोटा ज़रूर हूँ, 12 साल का ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे देशभक्ति मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा है। तभी उस सभा में जो मुखिया थे उन्होंने कहा था, तो आज से तुम ब्राह्मण नदी के किनारे नौकों की हिफाजत करोगे और वहाँ पे देखोगे जैसे अंग्रेज नदी पार न कर सके। तो आइए चलते हैं हम वो जगह पे जहाँ पे बाजी राउत शहीद हुए थे और उनके गांव पे भी थोड़ा घूम के आते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्राह्मण नदी के किनारे। यही वो घाट था जहाँ पे बाजी राउत जी पहरेदारी करते थे घाट की, और यही वो जगह था जहाँ पे बाजी राउत जी ने अपनी जान दे दी थी देश के लिए और शहीद हो गए थे। तो साल था 1938 का, दिन था अक्टूबर 11 का। 3 दिन लगातार बारिश हो रही थी। ढेंकानाल के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से कहा था विद्रोही को जाइए सबक सिखाइए। अंग्रेजों ने आके भुवन में गोलीबारी की और सीधा पहुंच गए घाट के पास और बोलने लगे हमको नदी पार करवाइए। बाजी राउत थे उस दिन पहरेदारी पे और सीधा बोल दिया नहीं, मैं आपको नदी पार नहीं करवाऊंगा। फिर अंग्रेजों को गुस्सा आया, उन्होंने उनके सर पे दे मारा बंदूक, वो नीचे गिर गए, सर से खून निकल रहा था। फिर से उठे और बोलने लगे नहीं, मैं आपको नदी पार नहीं करवाऊंगा। फिर अंग्रेजों ने उनको बहुत मारा और नाव को लेके थोड़े आगे चले गए और वहाँ से बाजी राउत को गोली मार दी और वहीं पे बाजी राउत जी शहीद हो गए थे। और ये देखिए आज बाजी सेतु नाम का ये ब्रिज बाजी राउत जी के याद में बनाया गया है। आज ये बहुत से लोगों को आने जाने में सहायता करता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नीलकंठपुर गांव में, जो बाजी राउत जी का गांव है। ये वो जगह है जो बाजी राउत जी के याद में बनाया गया है। तो उस दिन जब बाजी राउत जी शहीद हुए थे वो अकेले शहीद नहीं हुए थे, उनके साथ हुर्सी प्रधान, लक्ष्मण मल्लिक, नट्टा मल्लिक, पाणु लेंका, फगू साहू, ये सब भी शहीद हुए थे। और इन सब शहीदों के लाशों को लेके कटक जाया गया था और कटक में उस टाइम का सबसे बड़ा एक इन सब के लाश को लेकर एक रैली जैसी हुई थी, जो उस टाइम पे सबसे बड़ा रैली था। और आइए मैं आप सबको दिखाता हूँ ये जगह, उनकी याद में ये जगह कैसा बनाया गया है। ये एक स्तंभ जैसा कुछ बनाया गया है उनके याद में। सभी जो शहीद हुए थे उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये देखिए शहीद वीर बाजी राउत जी का एक मूर्ति बनाया गया है। सच में वो वीर थे, क्योंकि सिर्फ 12 साल की उम्र में हम सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, वो कितने बहादुर रहे होंगे। इसलिए उनके नाम के साथ वीर लगना बहुत ज़रूरी है। तो यही वो जगह थी जहाँ पे बाजी राउत जी का घर था और वो यहीं पे रहते थे, यहीं पे पैदा हुए थे। और घाट तो आपको सबको मैंने दिखाया वो जहाँ पे वो शहीद हुए थे। ये जगह देखिए, इसके पीछे नदी है और पहाड़ हैं, वो यहीं पे रहते थे। अभी यहाँ पे
उनका कोई भी वंशज यहाँ पे अभी नहीं रहता, वो सब बाहर चले गए। बाजीराव जी छोटे थे, उनका एक बड़ा भाई था जो अभी भी मतलब है, उनके वंशज उनके है वो, लेकिन दूसरे गांव में रहते हैं, अभी इस गांव पे कोई नहीं रहता। तो आज हमने आप सबको दिखाया बाजीराव जी का गांव, जो कि थे हमारे सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर। तो कैसा लगा आप सबको हमारा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके आगे। धन्यवाद। मैं अमित त्रिपाठी, साइनिंग ऑफ।